आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं कलावती प्राथमिक शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 22 रोहिणी आज आपके सामने कक्षा 3 की हिंदी पाठ्यपुस्तक रिमझिम का तीसरा पाठ चांद वाली अम्मा का भाग 3 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पहले भाग में हमने पाठ पढ़ा कि आसमान बूढ़ी अम्मा को बार बार तंग करता था और एक दिन उसे झाड़ू समेत ऊपर ले जाता है। बूढ़ी अम्मा ऊपर जाते जाते थक जाती हैं और वह चांद पर अपना पैर रख देती हैं। आसमान को लगता है कि चांद ने यदि अम्मा की मदद की तो वह हार जाएगा और आसमान झाड़ू छोड़ देता है और बूढ़ी अम्मा अपनी झाड़ू सहित ही चांद पर बैठ जाती है। इसीलिए इस पाठ का नाम है चांद वाली अम्मा। भाग 2 में आपने जो पाठ में आई व्याकरण है वो पढ़ी। उसमें आपने नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों को जाना। अगला भाग शुरू करने से पहले मैं आपको एक कार्य प्रपत्र देती हूँ। प्रश्न 1, सही शब्द पर घेरा लगाओ। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से सही शब्द पर आपको घेरा लगाना है। पहला शब्द अम्मा, दूसरा शब्द ऊपर, तीसरा शब्द पैर, चौथा शब्द आसमान, आखिरी शब्द मजबूर। जो शब्द ठीक हैं उन पर आपको घेरा लगाना है। अब हम इस भाग में पाठ के प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। तुम्हारी कल्पना से। प्रश्न 1, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? बच्चों, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? क्योंकि आसमान उन्हें छोड़ ही नहीं रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर मैं चांद पे चढ़ जाऊं तो आसमान उनका पीछा छोड़ देगा। अगला प्रश्न, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? आपने देखा होगा कि चांद वाली अम्मा अपनी झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी, तो आपको बताना है क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। क्योंकि अम्मा के पास एक ही झाड़ू थी और वह अपनी झाड़ू छोड़ना नहीं चाहती थी। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ साथ कौन रहता होगा। आपको चित्र देखना है पाठ में और बताना है कि बूढ़ी अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? आसमान बार बार आकर टकराता था अम्मा की कमर से, तो आपको क्या लगता है कि क्यों टकराता होगा? चलिए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? आसमान से पीछा छुड़वाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी। प्रश्न 2, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि अम्मा के पास एक ही झाड़ू थी। अगला प्रश्न, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ
कौन कौन रहता होगा? चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर और आसमान रहते होंगे। प्रश्न 4, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? उत्तर, आसमान को अम्मा को तंग करने में मज़ा आता था, इसीलिए आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से टकराता था। प्रश्न उत्तर का अगला भाग, दम लगा के हईशा। रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हों। बच्चों, आपने देखा रस्साकशी के खेल में क्या होता है, दो टीम होती हैं। तो आपको कुछ ऐसे और खेलों के नाम बताने हैं जिनमें दो टोलियां खेलती हैं। ये देखिए, कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, हॉकी, वॉलीबॉल, ये सब दो टीमों के बीच खेले जाने वाले खेल हैं। प्रश्नोत्तर का अगला भाग, साफ सफाई। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? बच्चों, आपको बताना है कि जब आप घर की सफाई करोगे तो आपको किन 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 चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगला प्रश्न, किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? बच्चों, कौन कौन से मौके होते हैं जब आपके घर में खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? बताइए। आपके जन्मदिन पर, घर में शादी हो, पूजा पाठ हो, तो मम्मी आपकी खूब सफाई करती है ना? ये मौके खास क्यों हैं? ये खास इसलिए हैं क्योंकि आपके घर मेहमान आते हैं और ये मौके आपको खुशियों से भर देते हैं। प्रश्न 4, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। आपको इसमें सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचने हैं और लिखने हैं, जैसे झाड़ना, और शब्द आप सोचिए और बताइए। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? उत्तर, झाड़ू, पानी, पोंछा, फिनाइल। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल घर की सफाई करने के लिए होता है। प्रश्न 2, किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान उठाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? उत्तर, त्योहार, जन्मदिन, शादी और पूजा पाठ आदि के मौक़ों पर हमारे घर में ज़ोर शोर से सफाई होती है। प्रश्न 3, ये मौके खास क्यों हैं? ये मौके खास इसलिए हैं क्योंकि जब हमारे घर मेहमान आते हैं और ये मौके हमें खुशी से भर देते हैं। प्रश्न 4, सफाई के काम से जुड़े हुए कुछ शब्द लिखो। पोंछा लगाना, धोना, रगड़ना, चमकाना और धूल हटाना। अगला भाग, कितने नाम कितने काम। प्रश्न, इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। बच्चों, इस पाठ में
बहुत सारे नाम वाले शब्द आए हैं और काम वाले शब्द आए हैं। उन्हें आपको छांटना है और नीचे दी गई तालिका में लिखना है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, नाम वाले शब्द, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम बताते हैं उन्हें हम नाम वाले शब्द कहते हैं। और काम वाले शब्द, जिन शब्दों से किसी के काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। अब आपको नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द बताने हैं और इस तालिका में लिखने हैं। तुम्हारी कल्पना। आपको ये प्रश्न का उत्तर खुद सोचना है और लिखना है। प्रश्न है आपका, तुम अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो? बच्चों, अम्मा अकेली रहती थी। अम्मा खाना पकाती थी, सफाई करती थी, आंगन में झाड़ू लगाती थी, बहुत सारे काम करती थी। यदि आपको अम्मा के साथ रहने के लिए भेज दिया जाए तो आप अम्मा की किन किन कामों में मदद करोगे? ये आपको इस उत्तर में लिखना है। विषय संवर्धन क्रियाकलाप, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। ये प्रश्न आपका विषय संवर्धन क्रियाकलाप है। प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में से 5 नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द लिखो। बच्चों, यहाँ आपको एक तस्वीर दी गई है। इस तस्वीर में से आपको 5 नाम वाले शब्द और 5 काम वाले शब्द लिखेंगे। यहाँ पर हमारा इस वीडियो लेसन का भाग 3 समाप्त होता है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।